ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ मंत्र नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा आवाज आ नहीं रहा। हाँ। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यः एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणेश्चित्तं सर्वोत्तं प्रजानाम् प्राणेश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। तो शिक्षक आत्मज्ञान के लिए जो भी आवश्यक योग्यता है उसके बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसे वैसे लोग इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये जो है ना मुंडक उपनिषद का क्लास में बैठ ही नहीं पाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। इसलिए पात्रता बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्यों नहीं लोग आ पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। इसका कारण है कि पात्रता प्राप्त करना बहुत कठिन है। हमको बहुत ही कठोरता के साथ धार्मिक जीवन जीना पड़ेगा, कहीं भी चूक नहीं। अगर चूक होगी तो हमको ये नहीं समझ में आएगा। एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्या, ये सभी पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उपनिषद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। और किस प्रकार की बुद्धि, कैसी बुद्धि? बुद्धि उतनी ही सूक्ष्म होनी चाहिए जितनी आत्मा स्वयं है, क्योंकि यहां विषय बहुत सूक्ष्म है, ज्ञान का विषय। इसलिए ज्ञान का साधन भी सूक्ष्म होना चाहिए। और इस आत्मा को कहाँ पहचाना जाना चाहिए? बिल्कुल है, कहीं और नहीं, भौतिक शरीर में। और किस प्रकार का भौतिक शरीर? एक जीवित भौतिक शरीर। एक मृत शरीर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, आत्मज्ञान तो दूर की बात है। इसलिए शिक्षक ने कहा ना, यस्मिन् शरीरे प्राणा पंचधा संविवेश। जिस शरीर में 5 प्राण हैं, यानी जीवित शरीर। और जीवित शरीर में भी कहाँ? मन में। कैसा मन? ऐसा मन जो चेतन तत्व से व्याप्त हो। सर्वम चित्तम प्राणे सह चैतन्येन ओतम। चैतन्येन हमको यहाँ जोड़ना होगा, मंत्र में नहीं है। पूरा मन ओतम यानी व्याप्त है। ओतम का अर्थ है परस्पर व्याप्त। ये ऐसे व्याप्त है जैसे गन्ना चीनी के रस में व्याप्त होता है, जैसे दूध में मक्खन व्याप्त होता है, वैसे ही ना मन चैतन्य से व्याप्त है। कैसा मन? प्राणे सह, प्राण यानी इंद्रियानी, इंद्रिये सह मन चैतन्येन व्याप्तम। तो इसका क्या मतलब है?
जब भी मैं मन का अनुभव कर रहा हूं, मैं एक साथ दो चीजों का अनुभव कर रहा हूं, एक मन है, दूसरा व्याप्त चेतना है। मैंने कभी शुद्ध मन का अनुभव नहीं किया, हमेशा मिश्रण में अनुभव किया। मैं उस मन का अनुभव कर रहा हूं जो चेतना से सराबोर है। आपको उदाहरण याद रखना चाहिए जो बार बार मैं देता हूं। हाथ में टॉर्च का लाइट पड़ रहा है, तो हम वहां सिर्फ अकेले हाथ का अनुभव नहीं कर रहे हैं, हाथ के साथ प्रकाश का भी अनुभव करते हैं। और यहां क्या विशिष्टता है? प्रकाश स्पष्ट है, हाथ के कारण नहीं, जबकि हाथ प्रकाश के कारण स्पष्ट है। प्रकाश स्वयं प्रकाशवान है और हाथ आश्रित रूप से स्पष्ट है। इसी तरह जब मैं कहता हूं मैं हूं, तो दो चीजें स्पष्ट है, एक है मन, दूसरा चेतना। मन अपने आप में जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे एक नहीं बदलने वाला चेतना चल रहा है। मन चेतना के आधार पर स्पष्ट है, चेतना मन के आधार पर स्पष्ट है क्या? नहीं, चेतना तो स्वयं स्पष्ट है। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है? भले ही चेतना और मन एक साथ स्पष्ट है, समस्या यह है कि मन हर समय ना भागता रहता, सक्रिय है। एक बच्चे की तरह ना बार बार क्वेश्चन पूछने वाला बच्चा, ये क्या है, वो क्या है, चुप नहीं रहता, शांत नहीं रह सकता। मन लगातार एक के बाद एक दूसरा विचार चलता रहता है। जबकि चेतना क्या है? उसके पीछे का चेतना देखो क्या है? स्थिर है, अचलम निश्चलम तिष्ठति। और जहां भी विविधता और परिवर्तन होता है, वहीं हमारा मन आकर्षित होता है ना। कुछ चेंज हो रहा है, कुछ नई नई चीजें हैं। क्योंकि देखिए यहां पर ना चैतन्य में ना कोई विविधता नहीं, चैतन्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो चेतना है ना, उसमें कोई नई नई चीज नहीं है, परिवर्तन नहीं है, इसलिए हमारा ध्यान नहीं जाता। और इसलिए हमने क्या है, उसको ना हल्के में ले लिया है, हमको पता ही नहीं चलता कि वो है भी। जबकि मन एकदम गतिवान है, चलता रहता है, उसमें अलग अलग चीजें आती है, विविधता होती है, राग आता है, द्वेष आता है, काम आता है, क्रोध आता है। इसलिए जब कोई पूछता है कि मन में क्या है, चैतन्य नहीं बल्कि क्या है, अवसाद है। कोई भी नहीं चाहता, गलती से भी, वेदांत सुनने के बाद भी कोई नहीं कहता कि चैतन्य मन में है। लोग चेतना को छोड़कर बाकी सारी चीजों के बारे में बात करते, मेरे मन में ये चल रहा, वो चल रहा, ये चल रहा। इसलिए भटकन से बचने के लिए शास्त्रों ने एक विधि बताई है, और वो क्या है? शांत मन में जब कोई भटकन नहीं होता तो चेतना अधिक स्पष्ट प्रतीत होती है। इसलिए नहीं कि चेतना अधिक स्पष्ट होती है, बल्कि इसलिए कि विचलित करने वाले विचार नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि सिनेमा थिएटर में स्क्रीन कब अधिक स्पष्ट होती है, स्क्रीन कब अधिक स्पष्ट होती है? बोलिए, जब फिल्म चल रही होती है या फिल्म नहीं चल रही होती? कब? जब फिल्म चलती है तो स्क्रीन बिल्कुल वहीं होती है। मैं हर समय अकेले स्क्रीन का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मैं स्क्रीन को देखने में चूक जाता हूं, क्योंकि मैं वहां पर हीरो, हीरोइन, विलेन, वहां पर उसमें सब में ना डूब जाता हूं। कोई हॉरर मूवी देखा, बगल में कोई बैठा हुआ है, बाप रे, डर के मारे मुंह छिपा लिया। और कोई रोना चल रहा है तो बगल में एक महिला बैठी थी, रोए जा रही है। क्यों? हीरोइन रो रही है, पीछे का पर्दा तो दिखाई नहीं देता। क्यों? पर्दे में कुछ नहीं हो रहा ना, तो प्रकाश में सब कुछ हो रहा है। और ये सब इतना विचलित कर देते हैं, मैं उतना डूब जाता हूं उसमें कि स्क्रीन को देखने में चूक जाता हूं। जब इंटरवल होता है तब हमको कुछ कैसा ना अच्छा नहीं लगता है, इंटरवल हो गया, उस समय भी हम नहीं देखते। इसलिए क्या है, शुरू में स्क्रीन को पहचानने के लिए मुझे आपको स्क्रीन दिखानी पड़ती है। देखो भाई, देखो स्क्रीन है। जब फिल्म नहीं होता है तब, फिल्म चलते समय तो हम इतना बिजी हैं कि हम उसको नहीं देख पाते। उसके बाद मुझे बताना पड़ता है, जब फिल्म चलती है तब भी स्क्रीन वहाँ रहती है, और फिल्म चलती है, चीखना चिल्लाना जारी रहता है,
इसी तरह उपनिषद कहता है मनसी विशुद्धे सति। जब मन अस्थायी रूप से शांत और विश्राम कर रहा होता है, शांत मन में क्या होता है? आत्मा विभवती। विभवती का अर्थ है जो अधिक स्पष्ट है। और अधिक स्पष्ट से आपका क्या मतलब है? यह हर समय स्पष्ट है, लेकिन एक शांत मन में क्योंकि कोई भटकन नहीं हो रही है तो आप उसको ज्यादा पहचान पाते हैं। हम शांत मन का उपयोग चेतना की पहचान करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें स्थायी रूप से शांत मन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम स्थायी रूप से मन को शांत कर लें। मैं अस्थायी रूप से फिल्म रोक सकता हूं या फिर मैं इंटरवल का इंतजार कर सकता हूं। फिर मैं शुद्ध स्क्रीन दिखाता हूं और उसके बाद मैं क्या करता हूं? आपके पास स्थायी रूप से खाली स्क्रीन नहीं हो सकती। अब जब आपने पहचान लिया है तो आप समझते हैं कि फिल्म से पहले, फिल्म के दौरान, फिल्म के बाद, फिल्म में जो भी कुछ होता है, स्क्रीन तो शुद्ध है, वो पीछे है, चल रहा है। गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातनः। नित्य का क्या मतलब है? फिल्म खत्म हो जाएगी लेकिन स्क्रीन रहता है। नायक मर जाता है लेकिन स्क्रीन रहता है। अगले शो में नायक फिर आता है, स्क्रीन चलती है। इसी तरह शांत मन चैतन्य को समझने के लिए उपयोगी है। और उसके बाद मुझे इस फैक्ट को पहचानना चाहिए कि विचार चलते रहेंगे, वो रुकने वाला नहीं है। मैं विचारों की अनुपस्थिति में भी शुद्ध चेतना हूं और बाद में विचारों की उपस्थिति में भी चेतना। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम में शंकराचार्य जी बोलते विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहरिवो भूतम यथा निद्रया। इसलिए अगर मैं इस तथ्य को नहीं समझूंगा तो समस्या होगी। मैं क्या उम्मीद करूंगा? नहीं, मेरा मन ना हमेशा के लिए शांत रहना चाहिए, ऐसा शांत हो जाना चाहिए। यह उम्मीद इस समझ से पैदा होती है कि जब विचार नहीं होते हैं तो चेतना शुद्ध होती है, जब विचार होते हैं तो चेतना अशुद्ध होती है। एक बार मुझे पता चल जाए कि सबसे बुरे विचार के समय भी चेतना स्थिर है, जिस तरह सिनेमा का पर्दा आग, पानी आदि से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह आत्मा भी किसी भी व्यवहार से प्रभावित नहीं होती। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन। गीता के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। इसलिए यह कहता है यस्मिन विशुद्धे। तो जब अंतकरण शांत होता है, ऐसा आत्मा विभवती, यह चेतना अधिक स्पष्ट प्रतीत होती है एक शुरुआत करने वाले के लिए। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो चेतना के बारे में जागरूक है, उसके लिए यह स्पष्ट है। कब है? हर समय स्पष्ट है। जैसे प्रकाश मेरे लिए स्पष्ट है, चाहे आप यहाँ बैठे हो या नहीं बैठे हो, प्रकाश है। इसी तरह चेतना नित्य सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तीसरे मुंडक के पहले खंड का 10वां मंत्र अंतिम मंत्र है। यम यम लोकम मनसा संविभाति यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान् विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान् तम तम लोकम जयते तांश्च कामान् तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं यर्चयेत भूतिकामः तस्मादात्मज्ञं यर्चयेत भूतिकामः। तो इस मंत्र में ज्ञानी की महिमा गाई गई है। क्या महिमा है?
महिमा जानेंगे तो हम भी ज्ञानी बनने का प्रयत्न करेंगे ना, नहीं तो किसको ज्ञानी बनना है, इतना सूखा सूखा, हाँ? कुछ है नहीं, ये इच्छाएं भी खत्म हो गई, कामनाएं भी चले गई, शांति हो गया, अरे सब सूखा हो गया, कुछ मजा ही नहीं ले सकते। ज्ञानी की स्तुति की गई और ज्ञानी की महिमा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानम की ही महिमा से जुड़ी है। ज्ञानी स्तुति यानी ज्ञान की स्तुति। और आपको याद रखना चाहिए कि शास्त्रों में ज्ञानी की महिमा दो कोणों से की गई है। एक है ज्ञान की महिमा से आत्मा का दृष्टिकोण, जिसे उन्होंने खोजा है, क्योंकि ज्ञानी को दोनों कोणों से देखा जा सकता है। ज्ञानी को आत्मा और ज्ञानी को अनात्मा के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि ज्ञानी ने अपने दोनों स्वरूपों को पहचान लिया। हमको दोनों का फैक्ट समझना चाहिए कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, तभी पूरा ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान है। जब ज्ञानी कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, तो अहम शब्द का अर्थ है क्या है, आत्मा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम नित्योस्मि, शुद्धोस्मि, मय्येव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्यहम्। केवल उपनिषद का मंत्र 19। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, मैं सृष्टि में भी हूं, स्थिति में भी हूं, लय कारणम भी हूं। जब कोई ज्ञानी कहता है कि मेरा गुरु या मेरा शिष्य है और मैं इस शिष्य के लिए शास्त्रों को पढ़ा रहा हूं, तो वहां मैं शब्द आत्मा या अनात्मा को बताता है। क्या बताता है, कौन सिखा रहा है? आत्मा सिखाती है या अनात्मा सिखाती है? आत्मा कभी भी नहीं सिखा सकती है। इसलिए ज्ञानी सापेक्ष अहंकार को संदर्भित करने के लिए भी मैं शब्द का उपयोग करते हैं। वह अनात्मा भी है। और जब आप कहते हैं कि शंकराचार्य जी का जन्म 2000 साल पहले हुआ था, तब आप शंकराचार्य आत्मा या अनात्मा, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से शरीर की बात कर रहे हैं ना, वो अनात्मा है। इसलिए ज्ञानी आत्मदृष्टि और अनात्म दृष्टि दोनों से ही अपने आप को देख सकता है। इसलिए जब भी हम किसी ज्ञानी की महिमा मंडन करते हैं, तो हम आत्मा और अनात्म दृष्टि दोनों से महिमा मंडन करते हैं। यदि आप शंकराचार्य अष्टोत्तर नाम वाली 108 नाम का जो जप है, वो अगर देखेंगे ना, ये आपके लिए होमवर्क है, इंटरनेट में मिल जाएगा, करके देखिए। उसमें आप देखिए कौन सा नाम है जो आत्मा को संदर्भित करता है और कौन सा नाम है जो अनात्मा को संदर्भित करता है। जब आप कहते हैं उसमें 108 नाम में ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः, अब बताइए ये आत्मा है या अनात्मा? सच्चिदानंद यानी आत्मा। उसके बाद आप बोलते हैं ओम द्विसप्तति मतोच्छेत्रे नमः। इसका क्या अर्थ हुआ? वह जिसने सभी जगह की यात्रा की और दर्शन की सभी गलत प्रणालियों को अपने तर्क से नष्ट कर दिया। 72 गलत दर्शन थे जो लोगों में फैला हुआ था, और शंकराचार्य जी ने जगह जगह जाकर इस सही ज्ञान का प्रचार करके लोगों के साथ पॉजिटिव तर्क करके उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि ये 72 दर्शन गलत है। ओम द्विसप्तति मतो क्षेत्रे नमः। ये शंकर आत्मा है या अनात्मा? यात्रा कौन करेगा? शरीर करेगा, बॉडी। यह अनात्मा है। इसलिए गुरु को आत्मा के दृष्टिकोण से या अनात्मा के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अब आत्मा के दृष्टिकोण से ज्ञानी और ईश्वर पूरी तरह से एक है, जैसे है कि नहीं, वो देखते हैं। देखो, ज्ञानी भी सच्चिदानंद आत्मा है, ईश्वर का स्वभाव भी सच्चिदानंद आत्मा है। इसलिए आत्म दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो ज्ञानी और ईश्वर दोनों एक ही है। जो तत्त्वम असि महावाक्यम द्वारा प्रकट किया गया है। अब देखिए प्रश्न दूसरी दृष्टि से देखने का, अनात्मा की दृष्टि से, यानी शरीर की दृष्टि से। तो क्या ज्ञानी ईश्वर के बराबर हो सकता है? ये सवाल है। क्या ज्ञानी अनात्म के दृष्टि से ईश्वर के बराबर हो सकता है? अब जानते हैं ना कि अनात्म दृष्टि से ज्ञानी और ईश्वर कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञानी इसी शरीर में है ना, सीमित है। मैं हाथ कहाँ तक फैला सकता हूँ भैया?
भले ज्ञानी हो जाऊं लेकिन कहाँ तक हाथ फैला सकता हूं? किसकी किसकी सेवा कर सकता हूं? हम लोग बहुत सेवा करने जाते, कितना कर लोगे? आपकी अपनी लिमिट है, पैसे की लिमिट है, हाथ पांव की लिमिट है, कितने लोगों की कर लोगे? ईश्वर तो ये भी जानता है कि कौन सा कीड़ा भूखा है या नहीं है, उसको खाना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, भगवान वो भी जानते हैं। लेकिन हमको पता है क्या? हमारा व्यष्टि शरीर में एक व्यक्ति का शरीर है, जबकि ईश्वर का टोटल है, समष्टि शरीर है। ज्ञानी का शरीर वह है जिसमें आप सीमित हैं, हमारी शक्तियां सीमित हैं। जब मैं शरीर कहता हूं तो इसका मतलब मन भी होता है, जबकि ईश्वर शरीर मन परिसर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। ईश्वर क्या है? उनके पास बॉडी भी है और वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। ज्ञानी सर्वज्ञ हो सकता है, सब जान सकता है? क्या ज्ञानी का दिमाग सब कुछ जान सकता है? नहीं, नहीं। हाँ, मैं वेदांत पढ़ाने में बहुत अच्छा हो सकता हूं, शंकराचार्य जी अच्छे से हो सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी से पूछते हैं अगर आप कि हे भगवान क्या आपको इटालियन डिश बनाना पता है? तो शंकराचार्य जी बोलते ये क्या होता है? नहीं, आपको स्पैगेटी पता है कैसे बनता है? नहीं, क्या स्पैगेटी? अरे मुझसे वेदांत पूछो यार, स्पैगेटी पूछ रहे हो, मुझे क्या मालूम? अरे मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इसका उच्चारण कैसे होगा, स्पैगेटी इटालियन डिश। अगर आप शंकराचार्य जी से इटालियन डिश बनाने के लिए कहते तो वो मना कर देते, बोलते भैया ये हमको नहीं मालूम। इसलिए अनात्म दृष्टि से ईश्वर और ज्ञानी कभी एक नहीं हो सकते। फिर भी शास्त्र बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा, क्यों कहते हैं? ज्ञानी अपनी पवित्रता के कारण ईश्वर के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। अगर आप भी अपने आप को पवित्र कर लेंगे ना तो आप ईश्वर के नजदीक है, दूसरों की तुलना में। दूसरे और जो लोग होते हैं उसकी तुलना में तो है। अनात्म दृष्टि से ज्ञानी अन्य सभी लोगों की तुलना में ईश्वर के अधिक निकट है। और इसका क्या अर्थ है? ज्ञानी एक मिनी ईश्वर की तरह है, छोटा ईश्वर है, वो बड़ा ईश्वर है, वो छोटा ईश्वर। क्यों? अपने पवित्रता के कारण वो बहुत पवित्र हो जाता, उसके मन में किसी के लिए राग द्वेष दुश्मनी नहीं रह जाता। और ये वो कहां से प्राप्त करता है? साधन चतुष्ट संपत्ति तत्व बोध पे याद कीजिए। विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्व प्राप्त कर, मन को शुद्ध कर लिया है और उसका शुद्धता असाधारण है, किसी के पास इतनी शुद्धता नहीं है। इसलिए ईश्वर की जो अभिव्यक्ति होती है ना, ज्ञानी में अधिक होती है। ज्ञानी में प्रतिबिंब जो है ना अधिक उज्जवल होता है। क्यों? क्योंकि जो उसको रिफ्लेक्टिंग माध्यम है ना वो अधिक उज्जवल होता है। दो दर्पण की तरह, एक धूल भरा दर्पण प्रकाश को मंद रूप में रिफ्लेक्ट करेगा, जबकि एक दर्पण जहां साफ है वो प्रकाश को बहुत रिफ्लेक्ट करेगा। दर्पण जितना उज्जवल होगा प्रतिबिंब उतना ही अधिक होगा। और ज्ञानी का मन जितना शुद्ध होगा उसका माध्यम उतना ही बेहतर होगा ईश्वर को प्रकट करने के लिए। इसलिए ज्ञानी किस तरह से है? मंदिर की तरह है। आप उसको मंदिर की तरह समझिए। मंदिर में जाते हैं ना ईश्वर की पूजा करने, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां शुद्धता अधिक होती है ना, सब लोग पूजा करते हैं तो शुद्ध हो जाता है। मंदिर और बाहरी स्थान में क्या अंतर है? आप मंदिर में भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्यों आखिरकार भगवान हर जगह है तो हम क्यों मंदिर जाते हैं? भगवान तो बाथरूम में भी है, हर जगह है तो हम बाथरूम को थोड़ी ना छोड़ सकते, वहां भी है। जब हम बोलते हैं सब जगह है तो सब जगह है, एक्सेप्शन नहीं कर सकते। तो भगवान सर्वव्यापी है, फिर हमें मंदिर में क्यों जाना चाहिए? इसका एक ही कारण हो सकता है कि वहां निरंतर जप तप ध्यान भजन आदि चलता रहता है। इस कारण से वो एक बेहतर माध्यम बन जाता है जहां भगवान की महिमा अधिक प्रकट होती है। और ज्ञानी के मामले में अपनी असाधारण पवित्रता के कारण वो एक छोटा ईश्वर बन जाता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि मंदिर में भगवान की पूजा करने की तरह ज्ञानी में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी दूसरों की तुलना में अधिक शुद्ध होता है और ज्ञानी में अन्य लोगों की तुलना में अहंकार कम होता है या कोई अहंकार ही नहीं होता। यही कारण है जब कोई पूजा करता है तब भी अपने अहंकार शून्य होने के कारण वह उसे कभी अपनी पूजा नहीं मानता।
एक गुरु या ज्ञानी की पूजा करोगे, वो अपनी पूजा नहीं मानता, वो पूजा को भगवान को सौंप देता, भगवान ये इसने आपको किया। यदि कोई कहता है तुम महान हो, तो वो कहेगा यदि मैं महान हूं तो महानता मेरी गुरु की है, और यदि तुम जाओ तो और अपने गुरु की पूजा करो तो वो क्या कहेंगे, मैं तो बस एक पाइपलाइन हूं, मेरी महिमा मेरे गुरु की है। और तब तुम उनके पास जाओगे तो वो कहेंगे मेरे गुरु की है, और मेरे गुरु तक, सदाशिव तक पहुंच जाओगे, भगवान की है। इसलिए ज्ञानी एक खाली पाइप की तरह है। इसलिए भगवान की महिमा ज्ञानी के माध्यम से प्रवाहित हो सकती है, जबकि अज्ञानी के मामले में पाइपलाइन मोटे अहंकार, राग, द्वेष के द्वारा क्या है, अवरुद्ध है, फंसा हुआ है, गंदगी फंसी हुई है, उसमें से भगवान आ नहीं सकते। इसलिए वो पाइपलाइन क्या, फंसा हुआ है। इसलिए किसी ने कहा कि कृष्ण केवल यही संकेत देने के लिए बांसुरी रखते हैं। कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी क्यों है? जब बांसुरी बजती है बिना किसी अवरोध के, खाली है, तो अच्छा संगीत आता है। जब उसमें कुछ फंसा हुआ है तो संगीत बेसुरा होगा। बांसुरी में कितने छेद होते हैं? 9, नवद्वार है, नवद्वारे पुरे देही, 7 स्वर और फिर एक आगे और एक पीछे, कुल 9। हमारे पास भी 9 द्वार है, हम सभी सेवा कर सकते हैं। कैसे? भगवान के हाथ में बांसुरी बनकर। लेकिन बांसुरी के रूप में सेवा करने के लिए क्या शर्त है? कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। अवरोध क्या है? अहंकार अवरोध है, ज्ञानी ने हटा दिया है। इसलिए भगवान का संगीत ज्ञानी के माध्यम से बड़ा सुंदर चलता है। इसलिए जब आप बिना किसी रुकावट के ज्ञानी की पूजा करते हैं तो वो सीधे भगवान के पास जाता है, और चूंकि ये सीधे भगवान के पास जाता है इसलिए आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। इसलिए नहीं कि ज्ञानी महान है, बल्कि इसलिए कि ज्ञानी खाली है, पाइप है, फटाफट पहुंच जाएगा भगवान के पास। इसलिए उसके माध्यम से भगवान के पास जाता है, और भगवान का आशीर्वाद भी साधक को ही मिलता है, सीधे ज्ञानी के माध्यम, सीधे नहीं, ज्ञानी के माध्यम से। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि ज्ञानी एक छोटा भगवान है जो साधक की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। यह मंत्र कहता है कि ज्ञानी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकता है, अगला मंत्र कहता है कि ज्ञानी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आप इस श्लोक को देखिए, विशुद्ध सत्य, ये ज्ञानी का नाम है, उनको नाम दिया गया। तो वह व्यक्ति जिसका मन शुद्ध है और अहंकार से दूषित नहीं है, और यह विशुद्ध सत्व ज्ञानी तम तम लोकम जयते, वो भक्त के लिए कोई भी लोक प्राप्त करा सकता है। एक ज्ञानी भक्त के लिए कोई भी लोक जीत सकता है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी इच्छाएं कर कर वो अच्छा इच्छाओं को पूरा कर सकता है। यानी वह सत्य काम है, सत्य संकल्प है। इसलिए तम तम लोकम जयते, वह भक्त के लिए कोई भी लोक जीत सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोका तांश्च कामा, और भक्त की जो भी सांसारिक इच्छा है उन सभी इच्छाओं को ज्ञानी पूरा कर सकता है। और ज्ञानी पूरा कर सकता है, इसका क्या मतलब है? ज्ञानी भगवान को उसके माध्यम से पूरा करने की अनुमति देता है। ज्ञानी पूरा कर सकता है, इसका मतलब क्या है? ज्ञानी भगवान को उसके माध्यम से पूरा करने की अनुमति देता है। सो तम तम लोकम जयते तांश कामान जयते का अर्थ है सिद्धि। और कौन से सभी लोक और इच्छाएं? यम यम लोकम मनसा संविभाति। भक्त जिस भी लोक की कामना करता है, और केवल लोक ही नहीं, यांश्च कामान कामयते, और जो भी इच्छा की वस्तुएं हैं वो अपने भक्त को दिलवाना चाहता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं क्योंकि ज्ञानी एक छोटा ईश्वर है, ज्ञानी भगवान के मंदिर के समान ही है, सभी लोग ज्ञानी की पूजा कर सकते हैं और भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जैसे वो मंदिर में करते हैं। इसलिए मंदिर पूजा तस्माद, इसलिए भूति कामा आत्मज्ञम ह्यर्चयेत। भूति कामा का अर्थ है संसारी इच्छा रखने वाला व्यक्ति। भौतिक का अर्थ है धर्म, अर्थ और काम। पुण्य चाहने वाला, इंद्रिय विषय चाहने वाला, धर्म चाहने वाला, धर्म अर्थ काम यह सब चाहने वाला, आत्मज्ञम ह्यर्चयेत, वे आत्मज्ञानी की पूजा कर सकते हैं। इसलिए गुरु स्तोत्रम में भी कहा गया है भुक्ति मुक्ति प्रदाता च। भुक्ति का अर्थ है भोग,
भोग का अर्थ है धर्म अर्थ काम, मुक्ति का अर्थ है मोक्ष, भुक्ति मुक्ति प्रदाता च का अर्थ है जो पूर्ण करता है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की इच्छा है। इसलिए हमारी परंपरा में हम ज्ञानियों को ना गुरु ब्रह्मा के रूप में पूजते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसके साथ ही ज्ञानी की भुक्ति प्रदाता के रूप में महिमा समाप्त हो गई। अब अगले भाग में हमें ज्ञानी की मुक्ति प्रदाता के रूप में महिमा मिलती है। तो इस पिछले मंत्र के साथ पहला भाग समाप्त हो गया। अब हम मुक्ति प्रदाता के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। देखते हैं ज्ञानी मुक्ति कैसे प्रदान करता है। तीसरे मुंडक का दूसरा खंड का पहला मंत्र। सावेदैतत् परमं ब्रह्मधाम सावेदैतत् परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये उपासते पुरुषं ये कामाः उपासते पुरुषं ये कामाः ते शुक्रमेतद् अतिवर्तन्ति धीराः ते शुक्रमेतद् अतिवर्तन्ति धीराः। तो पिछले भाग में हमारे पास 3 विषय थे, ज्ञान साधन, ज्ञान फलम और ज्ञान स्वरूपम। इस भाग में भी हमें वही विषय मिले हैं, ज्ञान साधनम, ज्ञान फलम और ज्ञान स्वरूपम। और ज्ञान फलम हमने पिछले भाग में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के रूप में देखा। यहाँ भी ज्ञान फलम की चर्चा जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के रूप में ही की गई है। और इस मंत्र में जीवन मुक्त की महिमा के बारे में बात की गई है। और पिछले भाग में महिमा को भुक्ति प्रदाता के रूप में इंगित किया गया था। इस मंत्र में महिमा के बारे में मुक्ति प्रदाता के रूप में बात की गई है। तो ज्ञानी कौन है? स एतद परमं ब्रह्म वेद। तो इस जीवन मुक्त ज्ञानी ने परम ब्रह्म को, सर्वोच्च ब्रह्म को, अनंत ब्रह्म को पहचान लिया है। और कैसा ब्रह्म? जो धाम है, आधार है, सहारा है। अच्छा, किसका धाम है? यत्र विश्वम निहितम भाति, जो संपूर्ण सृष्टि का धाम है, जिसमें संपूर्ण विश्व विश्राम कर रहा है। और न केवल यह सर्व आधार है, यह शुभ्रम है, यह शुद्ध भी है। विश्व को धारण करने से यह विश्व की अशुद्धियां से लिप्त नहीं हो जाता। भले ही यह सब कुछ अपने अंदर रख रहा है, लेकिन वो किसी चीज से दूषित नहीं होता। जैसे अंतरिक्ष सब कुछ अपने अंदर रखता है, लेकिन अंतरिक्ष आग, पानी और अन्य अशुद्धियों से प्रभावित नहीं होता। हमको घर में देखो पीछे झाड़ू लग रहा है, रोज रोज झाड़ू लगानी पड़ती है, साफ सफाई होता है ना, गंदा हो जाता है, लेकिन वो ब्रह्म कभी गंदा नहीं होता। उसके अंदर ही ये सब है। देखो साफ सफाई भी उसके अंदर चल रही है, लेकिन वो कभी गंदा नहीं होता, वो अशुद्धियों से प्रभावित नहीं होता। तो यत्र विश्वम निहितम भाति यत शुभ्रम परमम ब्रह्म धाम एतद ब्रह्म स वेद। एक ज्ञानी जानता है। वो कैसे जानता है? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप कहते हैं कि ब्रह्म सर्वाधार है, तो ज्ञान अधूरा है। क्योंकि आप कहेंगे ब्रह्म सर्वाधार है, ब्रह्म अद्भुत है, ब्रह्म महान है, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ स्वामी जी, इससे क्या फायदा? अगर आप दुखी है तो क्या फायदा? इसलिए ज्ञान तभी पूरा होता है जब आप कहते हैं कि ब्रह्म जो शुद्ध है, जो सर्व आधार है, वह मैं चेतना सिद्धांत है। इसलिए सह वेदा का अर्थ है आत्मत्वेन वेदा, अपरोक्षया वेदा, अभेदे न वेदा, जो स्वयं को जानता है। यहाँ वेद शब्द एक क्रिया है, वर्ब है। हाँ ठीक, संज्ञा नहीं है, नाउन नहीं है। जब वेद शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है तो इसका मतलब हुआ 4 वेद, शास्त्र। लेकिन जब वेद का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है तो इसका मतलब है जानना, कोई जानता है। तो यहाँ सह वेद का अर्थ है ज्ञानी परम ब्रह्म को जानता है। और ऐसा ज्ञानी, मान लीजिए लोग पूजा करते हैं, उसका तो क्या होगा? ये उपासते पुरुषम, मान लीजिए भक्त उस ज्ञानी की पूजा करते हैं,
ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञानी। मान लीजिए लोग पूजा करते हैं, और वो कैसे पूजा करते हैं? यह काम, अकाम, भौतिक लक्ष्य की इच्छा किए बिना, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। मान लीजिए वो भौतिक लक्ष्य की इच्छा के बिना पूजा करते हैं, ऐसी पूजा को ज्ञानी की निष्काम पूजा कहते हैं। पिछले मंत्र में हमने ज्ञानी की सकाम पूजा देखी। सकाम और निष्काम पूजा में क्या अंतर है? सकाम पूजा में हम बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, हमको घर मिल जाए, पैसे मिल जाए, बहुत सारे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मैं जो कहता हूँ वो यह है कि वे सभी सकाम पूजा के अंतर्गत आती है। ऐसा पिछले मंत्र में कहा गया था। मान लीजिए कोई व्यक्ति अकाम, बिना किसी कामना के ज्ञानी की निष्काम पूजा करता है, तो उसके साथ क्या होगा? ज्ञानी उसे मोक्ष का आशीर्वाद देगा। चौथी पंक्ति में कहा गया है, ते धीराहा, वे बुद्धिमान लोग जो ज्ञानी का उचित तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और ऐसा ही आमतौर पर होता है। लोग ज़्यादातर यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आते स्वामियों के पास, संतों के पास। आप किसी भी, चारों शंकराचार्य हैं ना हमारे, शंकराचार्य जी के आश्रम या मठ में चले जाइए, वहाँ पर लंबी लाइन लगी होगी। सब लोग कुछ ना कुछ मांगने आए हैं, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा घर बन जाए, मुझे नौकरी लग जाए। अरे वो बैठे हुए हैं, वो बड़ी इंतजार करते हैं कोई तो ऐसा व्यक्ति आए जो पूछे कि मुझे मोक्ष मिल जाए। हमेशा उनको यही सब चीज़ों के बारे में बात करनी होती है। कहीं कोई उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं किसी से मिल रहे हैं, ज्ञान की चर्चा तो होती नहीं। इसका शिकायत, उसका शिकायत, कहाँ कोर्ट में केस चल रहा है, किस घर की समस्या क्या है। बहुत कम लोग आते हैं जो बोलते हैं हमको ब्रह्म विद्या दीजिए शंकराचार्य जी। और उनको ना कभी कभी उनको बड़ी खराब लगता है मन के अंदर, वो बैठे रहते हैं, क्या है, लोग इसके लिए आते रहते हैं। अरे हमने तो ब्रह्म विचार के लिए सब कुछ त्याग दिया, और अब उन्हें सभी लोगों के ब्रह्म विचार में शामिल होना होता है। आप समझ जाइए उनका ब्रह्म विचार क्या चल रहा है। इसलिए बहुसंख्यक लोग ना भूत काम में रुचि रखते हैं। लेकिन अगर कोई मुक्ति काम है तो वो कैसा है? वो धीरा है, वो ज्ञानी का सही उपयोग कर रहा है। और ऐसे लोगों का क्या होगा? एतद शुक्रम अतिवर्तन्ति। शुक्रम का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य बीजम, और इस संदर्भ में इसका अर्थ है जन्म। वस्तुतः शुक्र का अर्थ है मनुष्य बीजम, और इस संदर्भ में शुक्र का अर्थ है जन्म। पुनर्जन्म शुक्रम शब्द का अर्थ है। तो शुक्रम अतिवर्तन्ति का अर्थ है कि पुनर्जन्म से आगे निकल जाते हैं। इसका अर्थ है कि मोक्ष प्राप्त करते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमें केवल एक बात पर ध्यान देना है, जब वे भुक्ति मांग रहे होते हैं तो ज्ञानी को विभिन्न तरीकों से ना उसकी मदद करनी होती है। किसी को धन चाहिए तो ज्ञानी क्या करेगा? लो भाई धन लो, लो हमको आशीर्वाद, मेरे पास है तो मैंने दे दिया, ज्ञानी ने दे दिया। आशीर्वाद नहीं है तो आशीर्वाद दे दिया, तुमको प्राप्त हो जाए। इसे आशीर्वाद की अदृष्ट विधि कहते हैं। और एक दृष्ट विधि भी है। वो क्या करेगा? डोनेशन मांगेगा अमीर लोगों से, और वो जरूरतमंद गरीब लोगों को सौंप देगा। इस प्रकार दृष्ट या अदृष्ट विधि से एक ज्ञानी लोगों की मदद कर सकता है। लेकिन अगर भक्त मोक्ष चाहता है तो ज्ञानी कैसा आशीर्वाद देगा? ज्ञानी भक्त को न केवल एक ही तरीके से मोक्ष का आशीर्वाद दे सकता है, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को केवल एक ही तरीके से मोक्ष का आशीर्वाद दिया। और वो तरीका क्या है? आप किसी के सिर को छू कर लो, छू दिया, सिर छू दिया, या पीठ पर दो चार डड डड मार दिया, चलो हो गया मोक्ष, कुंडलनी जग गया। तुम्हारे पीठ के पीछे से ऐसा ना सर करके कुंडलिनी उठ गया। सिर को छुओ, चाहे पीठ को मारो, चाहे कुछ भी कर लो, किसी तरीके से मोक्ष उत्पन्न आप नहीं कर सकते। यदि कृष्ण अर्जुन को मोक्ष का आशीर्वाद देना चाहते हैं तो उनके लिए केवल एक ही तरीका था, सिस्टमेटिक स्टडी, पढ़ो, व्यवस्थित शिक्षण करो। दूसरे अध्याय में एक एक करके उन्होंने सिखाया, एक एक श्लोक करके सिखाया कि जीव का स्वरूप क्या है, फिर ईश्वर स्वरूप क्या है, फिर जीवात्मा परमात्मा का ऐक्यम क्या है। और ये केवल 1 मिनट का काम नहीं है। हमारा 3-4 साल हो गया, गीता चल रहा है, अभी भी 11वें अध्याय में है। तो ये एक सिस्टमेटिक अध्ययन है, व्यवस्थित शिक्षा है। थोड़े में नहीं हो सकता, एक लाइन में नहीं बता सकते आप। नहीं, हमको तुरंत बता दीजिए, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो कृष्ण भगवान भी अर्जुन को एक लाइन में बोल देते, काम खत्म हो जाता। 18 अध्याय पढ़ाने की क्या जरूरत है?
तीसरे अध्याय की शुरुआत में उन्होंने पूछा कि ज्ञान योग बेहतर है या कर्म योग बेहतर है, कौन सा अच्छा है, और कृष्ण भगवान ने उसको विस्तार से सिखाया। देखो भाई क्या बात है, सब अच्छी तरीके से बताया। और यही नहीं, यही प्रश्न ना, तीसरे अध्याय का प्रश्न अर्जुन फिर से 18वें अध्याय में जाकर फिर से भगवान से करता है। 18वें अध्याय का पहला जो श्लोक है, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केश निषूदन। तो सोचिए ऐसे गुरु की क्या स्थिति होगी। आप ना ऐसे गुरु से सहानुभूति रखिए कि उसको ऐसे शिष्य मिल गए। स्वामी जी इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि एक विवाह समारोह में क्या हुआ, एक संगीतकार गा रहा था। तो आम तौर पर क्या होता है, विवाह का कोई समारोह होता है ना, कोई संगीत चलता है तो उसको कोई सुनता नहीं है। कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, घूमता उमता है, संगीत तो आ जाए तो आ जाए, कोई सुन ले तो सुन ले। लेकिन एक व्यक्ति बड़ा शांत था, वो संगीतकार के सामने बैठा था और इतना पूरा एकाग्र होकर सुन रहा था, सिल हिला रहा था। तो संगीतकार को लगा चलो कम से कम एक तो व्यक्ति है जो उसको सराहना कर रहा है, उसके लिए मौजूद है। अंत में 50 मिनट तक पूरा तोड़ी राग गाने के बाद वह व्यक्ति चिट भेजता है, उस संगीतकार को एक चिट बना के भेजता है, क्या आप तोड़ी राग गा सकते हैं? अब सोचिए उस संगीतकार की स्थिति की कल्पना करिए। यानी कई गुरुओं की स्थिति भी यही है, अर्जुन भी यही करता, वही सवाल पूछता है। और एक गुरु ना कभी उसको बोलेगा नहीं अपने शिष्य को, अरे तुमको बताया तो था यार, क्यों बार बार पूछते हो, कभी नहीं बोलेगा। वो तो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ फिर से उसको पढ़ाएगा। गुरु तब तक उसको पढ़ाता रहेगा जब तक साथ छात्र को समझ में न आ जाए। तो अगर आपको मुक्ति चाहिए ना, तो स्टडी ही एकमात्र तरीका है, शिक्षण ही एकमात्र तरीका है। लोग क्या सोचते हैं, अरे स्टडी है, स्कूल कॉलेज की तरह चल रहा है, तरीका यही है, क्या करें। याद रखे आध्यात्मिकता के लिए, देखिए भौतिकी या रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र या खगोल की तुलना में ना उससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उससे भी ज़्यादा सिस्टमेटिक अध्ययन करना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं ना, मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, और आप देख नहीं रहे हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, कितना व्यवस्थित रूप से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और इसमें कितना कितना हमको डाउट आता है, कई बार समझ में भी नहीं आता, कई बार समझाना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसलिए ये ज्ञानी जो है ना, वो मोक्ष का आशीर्वाद देता है। कैसे? सिखा कर देता है। तो अब तीसरे मुंडक का दूसरे खंड का दूसरा मंत्र, कामान यकामयते मन्यमानः, कामान यकामयते मन्यमानः, सकामभिर्जायते तत्र तत्र, कामभिर्जायते तत्र तत्र, पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु, पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु, इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। तो पिछले मंत्र में कहा गया था, एक ज्ञानी व्यवस्थित शिक्षा द्वारा शिष्य को ज्ञान और मोक्ष का आशीर्वाद देता है। और केवल इतना ही नहीं, एक और बात का भी उल्लेख किया गया, ज्ञानी मोक्ष प्राप्त कराता है। इसका मतलब है ज्ञानी को खुद भी मोक्ष प्राप्त है, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ना ते सुखम अतिवर्तन्ति, सुखम का मतलब है पुनर्जन्म, अतिवर्तन्ति का मतलब है पार कर जाता है। अब सवाल यह है कि ज्ञान पुनर्जन्म को कैसे नष्ट कर सकता है? ज्ञान और पुनर्जन्म का मुक्ति से क्या संबंध है? इसके लिए ना अलग अलग कारण दिए जा सकते हैं, लेकिन उपनिषद यहाँ एक विशेष कारण देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा पुनर्जन्म हमारी तीव्र इच्छा पर निर्धारित होता है। हमारा पुनर्जन्म हमारी तीव्र इच्छा से निर्धारित होता है, क्योंकि इस जन्म में भी हमारा भविष्य किससे निर्धारित होता है? हमारी तीव्र इच्छा से, क्योंकि इच्छा ही कार्य की ओर ले जाती है, कार्य परिणाम की ओर ले जाता है, परिणाम आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। इसलिए
किसी ने अच्छी तरीके से कहा है, अपने विचारों पर ध्यान दें क्योंकि वो आपके कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान दें क्योंकि वो आपके चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र पर नज़र रखें क्योंकि वो आपका व्यक्तित्व बन जाता है। और अपने व्यक्तित्व पर नज़र रखें क्योंकि वो आपका भविष्य निर्धारित करता है। इसलिए इस जन्म में ही मेरा भविष्य मेरी वर्तमान इच्छा पर निर्भर करता है। मेरी इच्छा क्या है? और इसीलिए इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए शास्त्र कहते हैं हमारी इच्छा हमारे अगले जन्म को ही निर्धारित करती है। और कृष्ण भगवान ने 8वें अध्याय में, गीता के 8वें अध्याय में 7वां नंबर श्लोक, क्या 7वां नंबर श्लोक, उसमें कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम् यम यम वापी स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जैसा इच्छा करोगे ना वैसा ही अगले जन्म मिलेगा। तो हमारे जन्म में बहुत सारी इच्छाएं हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ इच्छाएं ना प्रबल होते जाती, कहा हमको ये चाहिए ही, और वो इच्छा बाकी सब इच्छाओं को निगल जाती है। और जैसे जैसे हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं एक इच्छा जो होती है हमारी प्रबल रह जाती है। मृत्यु के समय वही ईंधन या बल होगा। और अगर इच्छा धन की है तो जन्म भी धन उन्मुख होगा, और इच्छा सुख की है तो जन्म भी केवल सुख उन्मुख होगा। अगर इच्छा भौतिक सुख की है तो जन्म भी भौतिक सुख उन्मुख होगा। और ऐसा जन्म क्या है? पशु की तरह है। इसलिए तो जड़ भारत की कहानी सुनाते हैं, जो मोक्ष की खोज में जंगल में गए थे, बड़ा बैरागी थे, घर छोड़ के निकल गए जंगल में, कुछ चीज से उनको मतलब नहीं, सब कुछ छोड़ के चले गए। लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद एक हिरन में रुचि हो गई, हिरन का बच्चा, उनको पाला पोसा बड़ा किया, उनसे इतना लगाव हो गया, इतना प्रिय हो गया, पूछो मत। मृत्यु के समय हाँ हिरन बोलने लगे तो हिरन अगले जन्म में हिरन बन गए। सोचो, इतना वैरागी आदमी भी आसक्त हो गया। जड़ भारत की कहानी आएगी, भागवत में सुनेंगे हम लोग। भागवत तो सुन ही रहे हैं हम लोग। मृत्यु के समय उन्हें हिरन की अधिक चिंता थी। जैसे कुछ लोग शिविर में आते हैं और कुत्ते की चिंता करते हैं। यहाँ पर स्वामी लोग शिविर लगाते हैं, हम लोग शिविर में जाते थे, हमारे स्वामी लोग लगाते थे। दयानंद आश्रम ऋषिकेश, इधर उधर 6-7 दिनों का शिविर लगता था। वहां पर लोगों के घर खुला छोड़ा है, घर बंद करा है, घर नौकर के लिए छोड़ा है, कुत्ते को छोड़ा है, मेरा कुत्ता कैसा होगा। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं आप कुत्ता ना पाले, लेकिन मृत्यु के समय क्या होता है, आप परिवार के सदस्यों से भी ज्यादा कुत्ते के बारे में विचलित रहते, चिंतित रहते हैं। और इसलिए अगला जन्म भौं होना चाहिए। मैं नहीं कहता भाई, आई एम नॉट टेलिंग यू, कृष्ण भगवान इज टेलिंग। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। जड़ भारत की कहानी भी यही बताती, वो हिरन के रूप में पैदा हुआ था। इसलिए एक ज्ञानी के मामले में अगला जन्म उसकी इच्छा से निर्धारित होगा। और ज्ञानी की इच्छा क्या होती बोलो। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है, 50 श्लोक के आसपास, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। उसका कोई इच्छा ही नहीं रह जाता, वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। उसका मन पूर्ण आत्मा पर केंद्रित था, इसलिए वो पूर्ण आत्मा के साथ एक हो गया है। इसलिए इस श्लोक का सार यह है कि एक इच्छा करने वाला अपने अपने लोक को जाता है, इच्छा रहित ज्ञानी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसका मतलब अब आगे जो विस्तार है अगले कक्षा में हम देखेंगे। आज यहीं विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।